दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आज ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों एग्जामों की जो परीक्षा तिथि है वो जारी कर दी है। स्कूल व्याख्याता की जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में आयोजित होगी और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आयोजित की जाएगी और उसके बाद जनवरी में जो है वो रीट मुख्य परीक्षा होगी जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होगी। तो अब जो दुविधा है स्टूडेंट के सामने, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आखिर अब अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें। तीनों एग्जाम काफ़ी पास में हैं, तो अपनी तैयारी कैसे मैनेज करें या कैसे अपनी तैयारी करें कि ये तीनों एग्जाम अच्छा स्कोर करें या अच्छा नंबर लाके इनको पास किया जा सके। तो दोस्तों, ये दुविधा जो है वो हर स्टूडेंट के सामने है। जुलाई में जो है वो रीट की पात्रता परीक्षा है। अब रीट भी आपको देनी है, पात्रता परीक्षा भी हासिल करनी है। तो 23-24 जुलाई तक तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले तो रीट की ही तैयारी करें। रीट की एक बार पात्रता परीक्षा आप दे, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है स्कूल व्याख्याता में तो आप उसकी तरफ जाए, क्योंकि अक्टूबर में उसकी एग्ज़ाम है, सबसे पहले उसकी एग्ज़ाम है। क्योंकि रीट की जो एग्ज़ाम होनी है वो जनवरी में होगी, उसमें काफ़ी सारा समय है, 5 महीने का समय मिलेगा। तो अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम देनी है, पहले से ही आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप स्कूल व्याख्याता की तरफ ही रहें, अदर एग्ज़ाम की तरफ डाइवर्ट ना हो। और अगर आपने सोच रखा है पहले से ही कि मुझे तो सेकंड ग्रेड की ही एग्ज़ाम देनी है, तो आप डाइवर्ट ना हो, केवल सेकंड ग्रेड की ही तैयारी पर फोकस रखें। लेकिन उससे पहले जो रीट है, जो पात्रता परीक्षा है, उसको भी हल्के में नहीं लेना है, उसकी तैयारी भी साथ साथ होनी चाहिए ताकि पात्रता परीक्षा अपने को हासिल हो सके, पात्रता हासिल हो सके। तो अभी जो आपको मैनेज करना है वो पात्रता परीक्षा के साथ मैनेज करना है। उसके बाद देखना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा। तो आप पहले से अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वही कीजिए, डाइवर्ट ना हो। पहले से ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसी की तैयारी कीजिए, सेकंड ग्रेड या रीट की तरफ डाइवर्ट, रीट मुख्य परीक्षा की तरफ डाइवर्ट ना हो। और आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि ना तो फर्स्ट ग्रेड ना सेकंड ग्रेड, मुझे तो केवल रीट से मतलब है, रीट मुख्य परीक्षा से मतलब है। तो जुलाई में तो पात्रता हो जाएगी, उसके बाद 5 महीने का समय है, आप खूब अच्छे से तैयारी रीट की भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपको तीनों देनी है, अगर तीनों में एलिजिबल हो तो तीनों देनी है, दोनों में हो तो दोनों एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम कोई सी भी नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों, परीक्षा तिथि काफ़ी नज़दीक है। अब आपको मैनेज अपने जो ज़्यादा आपने जिस सब्जेक्ट में या जिस एग्ज़ाम की आपने अच्छे से तैयारी की है, पहले जिसमें कम नंबरों से रह गए थे, उसी पर फोकस रखना है। अब विचलित नहीं होना है परीक्षाओं को देखकर। अगर अब आप विचलित हो जाओगे तो फिर निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम को सही तरीके से या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अब जो एग्ज़ाम तिथियों को देखकर ये जो रणनीति है, मेरे अकॉर्डिंग यही रहनी चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो केवल अब उस पर फोकस रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो एक परीक्षा तिथि है, इनको लेकर ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी कि स्कूल व्याख्याता अक्टूबर में है और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक दिसंबर में है और उसके बाद जनवरी में रीट की एग्ज़ाम है। हालांकि ये आगे पीछे हो सकती है, इसमें लिखा है संभावित, तो अपने को मानकर तो यही चलना है कि ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई मैटर होगा तो उस पर चर्चा करेंगे।